ईरान के दक्षिण पश्चिमी खुजेस्तान प्रांत में रविवार सुबह 5.0 तीव्रता का भूकंप के बाद प्रशासन ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर राहत एजेंसियों को सक्रिय किया। खुजेस्तान गवर्नर ने प्रभावित क्षेत्रों में टीमें भेजने की तैयारी की। अधिकारियों के मुताबिक भूकंप करीब 12 किलोमीटर की गहराई में आया। अमेरिका में बिना दस्तावेज रह रहे हजारों भारतीयों पर डिपोर्टेशन का मंडरा रहा खतरा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन करीब 18,000 अनडॉक्यूमेंटेड भारतीयों को निशाने पर ले रहा। अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी आईसीई की टीमों ने लगातार कार्रवाई शुरू की। डिपोर्टेशन के लिए सैन्य विमानों के इस्तेमाल की तैयारी। फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला स्पेन और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। 96 साल के इतिहास में यह टूर्नामेंट का 23वां फाइनल मुकाबला। वर्ल्ड कप फाइनल में 12वीं बार यूरोप और लैटिन अमेरिका की टीमें आमने सामने होंगी। तब तक 11 मुकाबलों में लैटिन अमेरिकी टीमों ने 8 बार खिताब जीता। यूरोपीय टीमें 3 बार विश्व चैंपियन। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज लॉर्ड्स में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी से होगी, जहां टीम इंडिया के सामने लॉर्ड्स में 22 साल बाद वनडे जीत का सूखा खत्म करने की चुनौती। भारत ने लॉर्ड्स में आखिरी 2004 में मैच जीता था। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 का खिताब जीता। सिंधु इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। भारतीय मुकाबले में उन्होंने जापान की अकाने यामागुची को 21-17 और 21-17 से हरा दिया, जहां 50 मिनट तक चले मुकाबले में। बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के दिघी गांव में युवक का शव फंदे से लटका मिला। मृतक अपनी पत्नी को घर ले जाने के लिए 2 दिन पहले ससुराल पहुंचा। बताया जा रहा पति पत्नी के बीच पिछले 2 वर्षों से पारिवारिक विवाद। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। परिजनों ने मौके पर हंगामा करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। बुलंदशहर के खुर्जा देहात क्षेत्र के इस्लामाबाद गांव में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। 30 वर्षीय रूबी का शव उसके घर में मिलने से इलाके में हड़कंप। बताया जा रहा रूबी पिछले 2 वर्षों से अपने भाई के साथ रह रही थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतका मानसिक रूप से कमजोर थी। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। गोंडा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान देवीपाटन मंडल में सक्रिय 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश गोली लगने से घायल, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। गिरफ्तार आरोपियों पर गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती में कई आपराधिक मामले दर्ज। पुलिस के अनुसार तीनों बदमाश हाल ही में जेल से छूटकर फिर वारदातों में सक्रिय। ग्वालियर में दहेज प्रताड़ना और साइबर उत्पीड़न का मामला आया सामने। पीड़िता ने मारपीट की, जहां शिकायत के मिलने के बाद पति ने कथित तौर पर अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर परिचितों के लिए वायरल किया। पीड़िता ने सिरोल में शिकायत दर्ज कर न्याय की मांग की। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में युवती से मिलने पहुंचे युवक के साथ मारपीट। आरोप है कि 10 से 12 लोग घर में घुसे, युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की। युवक के गले में कुत्ते का पट्टा डालकर जान से मारने की धमकी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को भीड़ से छुड़ाकर जिला अस्पताल भिजवाया। युवती की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया। बलिया के नगरा भीमपुरा मार्ग पर तड़के पिकअप और ट्रेलर की आमने सामने टक्कर। हादसे में दोनों वाहनों के चालक और एक खलासी घायल। आम से लदी पिकअप क्षतिग्रस्त होने से सड़क पर बड़े मात्रा में आम बिखर गए, जहां हादसे के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीण बच्चों ने सड़क पर गिरे आम उठाए। घायलों को नगरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में चल रहा चिता आंदोलन पर पुलिस ने की कार्रवाई। आंदोलन के नेतृत्वकर्ता अमित भटनागर को तड़के हिरासत में लिया। सुबह करीब 5 बजे भारी पुलिस बल आंदोलन स्थल पर पहुंचा। बताया जा रहा अमित भटनागर पिछले 14 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे। हिरासत में लेने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। नीमच के जावद रतनगढ़ में वन विभाग के पिंजरे में फंसकर बछड़ा की मौत हुई। गुंजालिया मार्ग पर गुंजाली नदी की पुलिया के पास मगर पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे में फंसा था बछड़ा। बताया जा रहा 6 से 7 दिन से लगा था पिंजरा, जहां निगरानी के अभाव में पड़ा रहा। एक गाय की बछड़ा बिछड़ गया था और जिसके बाद उसकी मौत। कोरबा के बालको थाना क्षेत्र के
अजगर बहार गांव में गोवंश मांस पकाने का आरोप। ग्रामीणों की सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ता और पुलिस मौके पर पहुंचे। आरोप है घर के पीछे गोवंश को काटकर मांस रखा गया था। सूचना मिलने के बाद बालको थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस ने मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। कौशाम्बी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोइनुद्दीन उर्फ इरफान के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार आरोपी गोकशी की कई घटनाओं में संलिप्त था। मुखबिर की सूचना पर चरवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने घेराबंदी कर कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक आत्मसमर्पण के लिए कहने पर आरोपी ने फायरिंग शुरू की। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने कछुआ तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। एसटीएफ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय कछुआ तस्करी गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार आरोपी की पहचान जाहिद अली निवासी कमालगंज फतेहगढ़ के रूप में हुई। एसटीएफ ने आरोपी को कानपुर जनपद से दबोचा। आरोपी के कब्जे से 171 कछुए बरामद। मसूरी में भगवान जगन्नाथ की 5वीं भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। मधुबन आश्रम मुनि की रेती के तत्वावधान में आयोजित यात्रा सनातन धर्म मंदिर लंढौर से शुरू हुई। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा अर्चना कर 56 भोग लगाए गए। रथ यात्रा लंढौर बाजार, घंटाघर, माल रोड से होकर गुजरी। मऊ में घोसी से सपा सांसद राजीव राय पर जमीन कब्जाने का आरोप। हाईकोर्ट अधिवक्ता सुनील कुमार यादव ने सांसद के करीबियों पर जमीन पर कब्जे के आरोप लगाए। अधिवक्ता का दावा है मामले में पुलिस से भी अभद्रता और धमकी दी गई। सुनील यादव ने सांसद के आवास के बाहर से वीडियो बनाकर अपनी बात रखी। मामले को लेकर पुलिस हस्तक्षेप की बात सामने आई। मुरादाबाद के बिलारी में पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधारोपण कार्यक्रम। नंगला जट रोड स्थित जामिया फैजाने पहले बैत में पौधे लगाए गए। दावत इस्लामी के हिंद वेलफेयर डिपार्टमेंट GNRF ने अभियान चलाया। पौधा लगाओ पेड़ बनाओ मुहिम के तहत देश भर में पौधारोपण अभियान का उद्देश्य प्रदूषण कम करना, वातावरण को हरा भरा बनाना। नीमच में पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी 2.0 के तहत जागरूकता कार्यक्रम। बस स्टैंड पर कॉलेज छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए नशे के दुष्परिणाम बताए। रामपुरा, नीमच कैंट, नीमच सिटी और जावद में रैली, चौपाल और शपथ कार्यक्रम। स्कूल कॉलेजों में छात्रों, शिक्षकों और आमजन से नशा मुक्ति की शपथ ली गई। पीलीभीत के डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने मानवता दिखाते हुए घायल युवक की मदद की। संपूर्ण समाधान दिवस से लौटते समय हाईवे पर बिठौरा कला के पास हादसा। तेज रफ्तार टेम्पो की टक्कर से घायल युवक विवेक कीर्तिया सड़क पर पड़ा था। डीएम ने तुरंत काफिला रुकवाकर घायल की मदद के लिए कदम उठाया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पीलीभीत के बीसलपुर से भाजपा विधायक विवेक कुमार वर्मा ने ठगी की कोशिश का मामला आया सामने। जालसाज ने खुद को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का करीबी बताकर विधायक को फोन किया। आरोपी ने विधायक को नकारात्मक रिपोर्ट का डर दिखाकर मुलाकात करने का झांसा दिया। इसके बाद पुणे में संघ कार्यक्रम के दौरान 3,50,000 रुपए मांगने का आरोप। सिंगरौली के बरगवा वन रेंज में लोकायुक्त टीम ने की बड़ी कार्रवाई। ओबरी जंगल चौकी में बीटगार्ड अखिल शुक्ला को रिश्वत लेते पकड़ा। आरोप है कि बीटगार्ड 2,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था, जहां लोकायुक्त टीम ने शिकायत के आधार पर योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान आरोपी को मौके पर ही रंगे हाथ पकड़ा। उन्नाव के हसनगंज क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। मटरिया पास माइलस्टोन 284 पर कार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस यूपीडा की टीम पहुंची। घायल कार सवार को तत्काल CSC पहुंचाया। डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। मृतक की पहचान अंकित के रूप में हुई। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते 2 सगे भाइयों की हत्या। शनिवार रात दरबार फूड रेस्टोरेंट के सामने 2 पक्षों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदला। आरोप है पासी परिवार की ओर से की गई फायरिंग में लोकेश गोरखर की मौके पर मौत हुई। घायल बड़े भाई ने अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने 24 घंटे में ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा। सिकंदरपुर में मिले अज्ञात शव की पहचान असलम निवासी सिखराना के रूप में हुई। जांच के दौरान पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई फैजान को किया गिरफ्तार। पूछताछ में आरोपी ने गाली गलौज के बाद हत्या करने की बात कबूल की। आरोपी ने आवेश में आकर बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र में छुट्टी पर आए BSF जवान से मारपीट का मामला आया सामने।
ग्राम धिमरापुर में दबंगों ने जवान जशवीर सिंह को घेरकर लाठी डंडों से पीटा। हमले में बीएसएफ जवान गंभीर रूप से घायल। मारपीट के दौरान जवान के भाई का मोबाइल भी छीन लिया। पीड़ित जवान ने वजीरगंज थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की। बड़वानी और सेंधवा में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया। मुखबिर की सूचना पर नवलपुरा नाले में दबिश देकर 110 बल्क लीटर हाथ भट्टी शराब बरामद। कार्रवाई के दौरान 600 किलो महुआ लहान भी मौके से जब्त। आबकारी टीम ने एचबी रोड स्थित होटल, ढाबों, किराना दुकानों पर की जांच। चेकिंग में देशी विदेशी शराब बरामद। बलिया पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने वाले एक आरोपी के पैर में लगी गोली। स्वाट सर्विलांस टीम बैरिया थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर गिरोह का किया खुलासा। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 11 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वाराणसी के कबीर चौराहा स्थित मंडलीय अस्पताल का किया निरीक्षण। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य सेवाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। डिप्टी सीएम ने कहा, मंडलीय अस्पताल को आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वाराणसी पहुंची। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन कर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा, काशी आने वाला हर श्रद्धालु बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करता है। उनकी कृपा पूरे देश पर बनी रहे। रेखा गुप्ता ने काशी विश्वनाथ धाम और नमो घाट के विकसित स्वरूप की सराहना करते हुए देहरादून ऋषिकेश 4-6 लेन परियोजना को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री ने कहा, विकास जरूरी है लेकिन जनभावनाओं, पर्यावरण और स्थानीय हितों की अनदेखी कर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। उन्होंने प्रमुख सचिव, संबंधित अधिकारियों को स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधियों तथा विशेषज्ञों से दोबारा विस्तृत संवाद किया। हरिद्वार में महज 2 घंटे की लगातार बारिश ने विकास कार्यों और जल निकासी व्यवस्था की खोली पोल। शहर के भगत सिंह चौक पर भारी जलभराव से सड़कें तालाब बनी। हालात ऐसे बने कि नगर निगम की ओर से लगाए गए पानी निकासी के मोटर भी पानी निकालने में नाकाम। जलभराव के कारण वाहनों की लंबी कतारें लगीं और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा। पौड़ी में आयोजित राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय द्विवार्षिक अधिवेशन में शिक्षा सुधार और संगठनात्मक चुनाव दोनों प्रमुख विषय। पहले दिन आयोजित शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी में सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या, पलायन, शिक्षकों की कमी, पदोन्नति में देरी और गैर शिक्षक कार्यों के बढ़ते बोझ पर गंभीर चिंता व्यक्त की। नई टिहरी में आयोजित जनपद स्तरीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यशाला में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने कहा, आपदा प्रबंधन में पूर्व तैयारी, प्रशिक्षण और त्वरित रिस्पॉन्स सबसे बड़ी ताकत। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार आपदा प्रबंधन प्रणाली को और मजबूत करने के लिए काम कर रही, जहां उन्होंने रिस्पॉन्स टाइम करने पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय के परीक्षा व्यवस्था को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय का किया घेराव। छात्रों ने आरोप लगाया, हेल्पलाइन नंबर लंबे समय से बंद है। ईमेल के माध्यम से भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। परीक्षा केंद्र जिला स्तर के बजाय संभागीय स्तर पर बनाए जाने से परीक्षार्थियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। हरिद्वार में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत आयुक्त गढ़वाल मंडल आनंद स्वरूप ने जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची के शुद्धिकरण अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया, 14 जुलाई से 13 अगस्त तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन, विलोपन और दावे आपत्तियां दर्ज कराने की बात। पीलीभीत जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने पिपरिया दुलई स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। छात्रावास, सफाई व्यवस्था और भोजन की गुणवत्ता का लिया जायजा। निरीक्षण में 12 स्टाफ और 100 छात्राएं पंजीकृत। डीएम ने छात्राओं के साथ भोजन किया, गुणवत्ता परखी और सवाल जवाब कर शिक्षा का स्तर भी जांचा। यूपी के सीतापुर में सरकारी भूमि पर कथित अवैध निर्माण के मामले में जिला प्रशासन ने की कार्रवाई शुरू की। सदर तहसील के ग्राम तरीनपुर में सरकारी भूमि पर बनी 7 दुकानों को लेकर संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया। प्रशासन का कहना है, जांच में भूमि सरकारी अभिलेखों में दर्ज पाई गई और संबंधित व्यक्ति के नाम स्वामित्व के वैध दस्तावेज नहीं मिले।
यूपी में साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने एक नई रणनीति तैयार की। जेडीयू इस बार बिहार के नीतीश मॉडल के दम पर यूपी चुनाव के मैदान में उतरेगी। पार्टी को पूरा भरोसा है सीएम नीतीश कुमार के विकास कार्यों को जनता के बीच ले जाकर यूपी में जेडीयू का खाता जरूर खुलेगा। जेडीयू की यूपी प्रदेश उपाध्यक्ष शालिनी सिंह ने कहा। हैदराबाद की स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। विक्रम 1 ने पहले ही प्रयास में मिशन पूरा कर भारत के स्पेस सेक्टर में जोड़ा नया अध्याय। रॉकेट का निर्माण और लॉन्चिंग स्काईरूट एरोस्पेस ने स्वयं की, जबकि लॉन्च पैड इसरो का है। विक्रम 1 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। टेक्नो ने भारत में अपना नया कैमरा फोकस्ड स्मार्टफोन कैमॉन 50 अल्ट्रा लॉन्च किया। स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा, फोन में 6.78 इंच का डिस्प्ले, 6500 mAh की बैटरी। डिवाइस को IP69K वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ पेश किया। कैमॉन 50 अल्ट्रा। लेनोवो ने अपना नया लीजन R9000P गेमिंग लैपटॉप लॉन्च किया। कंपनी का दावा है ये IJP OLED डिस्प्ले वाला दुनिया का पहला गेमिंग लैपटॉप। लैपटॉप में 16 इंच की OLED स्क्रीन, 240 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, IGP OLED तकनीक, इंकजेट प्रिंटिंग के जरिए डिस्प्ले तैयार करने पर आधारित। मोटोरोला एज 60 प्रो मिड रेंज स्मार्टफोन सेगमेंट में दमदार विकल्प बनकर उभरा। फोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा, जहां बेहतर परफॉर्मेंस के लिए डायमेंसिटी 8350 एक्सट्रीम 4 नैनोमीटर प्रोसेसर, फोन में 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। हीरो मोटोकॉर्प ने वीडा VX2 प्लस 4.4 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक स्कूटर भारतीय बाजार में लॉन्च किया। नए वेरिएंट को ज्यादा रेंज और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ पेश किया। स्कूटर की एक्स शोरूम कीमत 1,43,000 रखी गई। वीडा VX2 प्लस 4.4 किलोवाट आवर बैटरी के साथ आता है। 90 किलोमीटर की स्पीड। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में आर्टिकल 370 को बेस्ट फीचर फिल्म मिला। श्रीकांत को वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार। यामी गौतम लीडिंग रोल में बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड जीती। बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन और ममूटी को संयुक्त रूप से कार्तिक आर्यन को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में आर्टिकल 370 को बेस्ट फीचर फिल्म का सम्मान। श्रीकांत को वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। यामी गौतम को लीडिंग रोल में बेस्ट नेशनल एक्ट्रेस का अवार्ड। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार कार्तिक आर्यन और ममूटी ने जीता। कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन और ममूटी को ब्रह्मयुगम के लिए। फिल्म OMG 2 को लेकर परेश रावल और मेकर्स के बीच नया विवाद। निर्माता अश्विन वर्दे ने परेश रावल के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। परेश रावल ने दावा किया था OMG 2 की कहानी उन्होंने लिखी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें फिल्म का उचित क्रेडिट नहीं मिला। अश्विन वर्दे ने कहा परेश रावल स्क्रिप्ट को लेकर। हरियाणा में सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट और गन कल्चर के मुद्दे पर महापंचायत 25 जुलाई को महम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे पर उत्तर भारत की महापंचायत में विभिन्न खाप पंचायतें होंगी शामिल। कलाकारों को आमंत्रित किया गया। सर्व खाप का कहना है कि सपना चौधरी फैला रही गंदगी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में रामायण प्रथम संकल्प का ट्रेलर लॉन्च। मेकर्स ने घोषणा की ट्रेलर 24 जुलाई को दुनिया भर में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होगा। इवेंट में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, सनी देओल समेत पूरी स्टार कास्ट मौजूद। रणबीर कपूर ने मंच पर सनी देओल के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। हिंदी में संबोधन के दौरान यश ने अवसर की जगह अवकाश शब्द बोलने की चूक ली।